हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉम्स इंडिया ब्लॉग में। मैं सुशीला कुमारी। आज हम लोग बात कर लेते हैं डिलीवरी के बाद काफी सारे लेडीजों को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम आता भी नहीं है। काफी ज्यादा लेडीजें दिक्कत परेशानियां झेलती है और टेंशन में होती है कि ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, क्या ऐसे कारण होते हैं। देखिए, सीजरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सीजरियन डिलीवरी में क्या होता है कि आपको 24 घंटे तक 48 घंटे तक डॉक्टर्स ग्लूकोज वगैरह देते हैं। आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है, डाइट नहीं दिया जाता है, तो उस वजह से आपका जो सप्लाई है वो बनने में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है और आप लोग की नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो उस टाइम पर आप लोग को डाइट वाइट खूब खाने के लिए दिया जाता है 24 घंटे के बाद, मतलब कि 2-3 घंटे के बाद भी दिया जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। लेकिन सीजरियन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही केसेस की बात करें तो लेकिन मिल्क सप्लाई दोनों को आता है, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आप लोगों की पहली डिलीवरी है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है आपको अपने जो निप्पल के एरियाज है उनको क्लीन करना होता है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कोकोनट ऑयल को किसी कॉटन में लेकर के अपने निप्पल के एरिया को अच्छे से साफ कर सकते हो। आपको देखने को मिलेगा कि आपके निप्पल के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक से डॉट डॉट होते हैं, तो उन डॉट्स को आपको निकालने होते हैं। तभी आपकी जो दूध की जो छेद कहे या नालियां कहे, वो ग्रंथियां जो भी होगी वो सारी जैसे खुलती है तो किसी की जो डॉट होती है उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि अपने निप्पल को अच्छे से क्लीन करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपका चाहे दूध आए चाहे ना आए, बेबी को सक कराना है। बेबी जितना दूध पिएगा, जितना दूध चूसेगा, उसका आपकी ग्रंथियां उतनी खुलेगी और उतना ज्यादा दूध आएगा। काफी सारी लेडीज है ना ये गलतियां करती हैं कि डिलीवरी के बाद जैसे वो हॉस्पिटल से आ जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम पे बच्चा निप्पल मुंह में ढंग से नहीं लेता है, तो वो लोग परेशान हो जाती है और अपना निप्पल पिलाना छोड़ देती है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको जितना हो सके कोशिश यही करना है कि मेरा बच्चा मेरा ही दूध पिए। ठीक है, मेरे केस में भी यही हुआ था। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम पर मुझे दूध नहीं आया था, दूध नहीं बना था, तो मैंने अपने बच्चे को दूध ना आने के बावजूद भी उसे अपना ही दूध पिलाया। जैसे जैसे बच्चा दूध पीता गया 3 से 4 दिन के बाद मेरा दूध मतलब कि अच्छी तरीके से ही आने लग गया था। तो बच्चा जितना ज्यादा दूध चूसेगा, जितना ज्यादा दूध पिएगा, उतना ज्यादा आपका दूध बनेगा। इसलिए बच्चे को दूध पिलाने से बिल्कुल नहीं आपको छुड़ाना है, ना भी आए तो भी आपको बच्चे को दूध पिलाना है। तीसरा स्टेप क्या है, जब आपका जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपके मतलब कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा भारीपन आ गया है, उसमें दूध इकट्ठा हो रहा है पर बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि जो डॉट्स होते हैं वो ग्रंथि ढंग से खुली नहीं होती है। तो आपको गर्म पानी से सेकाई करना है। वो कैसे करना है, कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में डिप करके अपने ब्रेस्ट के आसपास के एरिया में लगाना है। इससे आपकी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो अच्छे से गर्म होके आपका जो सप्लाई होगा वो अच्छे से आएगा। तो ये सारी तो थी नॉर्मल बातें जो आपको जो भी स्टेप्स होते हैं करने होते हैं डिलीवरी के बाद। तो हम लोग बात कर लेते हैं खान पान के बारे में। आपको ऐसे कौन सी चीजें खाने हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क आपका अच्छे से आए। जो दूध वाला दलिया होता है वो जरूर खाएं। दूध वाला दलिया अगर आप लोग नहीं खाते हो, आपको पसंद नहीं है, तो आप लोग दाल वाला दलिया भी खा सकते हो। आप लोग मूंग की दाल के साथ दलिए को बना के खा सकते हो। दलिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, गर्म पानी में अजवाइन डाल करके उसे अच्छे से उबालना चाहिए और अजवाइन पानी आपको पूरे दिन भर में पीते रहना चाहिए क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है। आप लोग जितना ज्यादा पानी पियोगे स्टार्टिंग के 15-20 दिनों में, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आएगा। पूरे दिन भर में आपको 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है। अपने खाने में जीरा और अजवाइन आपको जरूर ऐड करना है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गोंद के लड्डू हो गए, या अगर आप लोग वैसे नहीं खाते हो तो आप लोग ड्राई फ्रूट को पाउडर बना करके दूध में मिला करके खा सकते हो। ये अच्छा स्रोत होता है आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने का। चौथा है वो है वुमेन हॉर्लिक्स। ठीक है, वो वुमेन हॉर्लिक्स काफी ज्यादा अच्छा स्रोत होता है वुमेन्स की सप्लाई को बढ़ाने का, इसीलिए वुमेन हॉर्लिक्स जरूर आप लोग शामिल करें। दूध के साथ आप लोग रात को सोने से पहले ले सकते हो, इससे बहुत ही जल्दी दूध सप्लाई आपका आने लगेगा। आपकी डिलीवरी चाहे गर्मियों के मौसम में हुई है चाहे सर्दियों के मौसम में हुई है, आपको 1.25 महीने तक तो अजवाइन खाना ही पड़ता है। तो आप लोग अजवाइन सूप, जितना हो सके सूप वाली चीजें आपको ज्यादा पीनी पड़ेगी, तभी आपका सप्लाई अच्छे से आएगा। अजवाइन सूप आपको कैसे बनाना है, जीरा और अजवाइन को आपको दरदरा से पीस लेना है और किसी पैन में घी डाल के उस अजवाइन और जीरा को उसमें ऐड करना है। जैसे वो ब्राउन हो जाए उसमें हल्दी नमक डाल के पानी मतलब सूप बना करके आपको वो सूप पीना है। अगर आप लोग रोज शाम को सर्दियों के मौसम में रोज रात को सोने से पहले अजवाइन सूप पीते हो तो आपको इससे ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही जल्दी आपको बनता है। आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होती, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप लोग अजवाइन सूप पी लेते हो प्रॉपरली तो आपको कुछ भी ज्यादा खाने पीने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको मतलब एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। आपका सप्लाई ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा आएगा।